हेलो क्लास। आज की क्लास में हम फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हमारा 10th पार्ट है फर्स्ट यूनिट का। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे नंबर सिस्टम को कन्वर्जन। हमने पहले भी देखा है, लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर किसी नंबर में इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों है तो हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे बाइनरी एडिशन कि अगर हमें दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है तो हम उन्हें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हमारी जो हम सिंबल्स यूज करते थे वो 0 से लेकर 9 तक सिंबल्स यूज करते थे। टोटल 10 सिंबल्स थे 0 से लेकर 9 तक। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हम जनरली रियल लाइफ में अपने यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में 43201.43। तो इसमें इंटीजर पार्ट क्या हो गया, हमारा 43201 क्या हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया। और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया वो क्या हो गया, 0.43। ये जो हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हमने देखा था कि हर डेसिमल नंबर में हर डिजिट की एक पोजिशनल वैल्यू होती है। तो हमने जब बचपन में क्लासेस में पढ़ा भी था कि यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, तो हर प्लेस की क्या होती है, एक पोजिशनल वैल्यू। तो अगर हम इस नंबर को लिखें 43201.43 को, तो जो 1 है वो यूनिट प्लेस पे है। यूनिट मतलब 1 मतलब 10 की पावर 0। जो 0 है वो किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। 10th मतलब 10 की पावर 1। जो 2 है वो 100 प्लेस पे है, मतलब 100 मतलब 10 की पावर 2। इसी तरीके से जो 3 है वो 1000 प्लेस पे है, उसका मतलब 10 की पावर 3। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा 1 था ये किस पे था, 10 की पावर 0 पे। ये कितने 0 किस पे है, 10 की पावर 1 पे। ये किस पे है, 10 की पावर 2। इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, 10 की पावर 3। इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, 10 की पावर 4। और इसी तरीके से अगर हम डेसिमल के बाद की बात करें तो इसकी पोजिशनल वैल्यू होती है 10 की पावर -1। ये अभी हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो पोजिशनल वैल्यू है वो 10 में है। तो यहाँ पे 4 की पोजिशनल वैल्यू क्या है, 10 की पावर -1। और 3 की पोजिशनल वैल्यू क्या है, 10 की पावर -2। तो हमें पोजिशनल वैल्यू पता है, हमें नंबर पता है, हमें डिजिट्स पता है। तो अगर हमें कोई भी नंबर सिस्टम है, कोई भी नंबर सिस्टम है, मान लीजिए बाइनरी हो या डेसिमल हो या ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, कोई भी नंबर सिस्टम हो, और अगर हमें उसमें जो डिजिट्स पता है और पोजिशनल वैल्यू पता है, तो अगर हम डिजिट की उसके करस्पॉन्डिंग पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, उसी तरीके से सभी डिजिट की उनकी पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, उनको आपस में सम कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है, नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 की हम 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 की 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 की 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 4 की मल्टीप्लिकेशन हम 10 की पावर -1 से करते हैं और यहाँ 3 की मल्टीप्लिकेशन हम 10 की पावर -2 से करते हैं और इनको आपस में हम सम कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको हम लिखते हैं, ये हमारा नंबर हो गया, ये हमारा 3000 हो गया, ये 200 हो गया, ये 0 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये 0 हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 इंटू 10 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1, ये 1 हो गया, और 4 इंटू 10 की पावर -1 ये क्या हो गया, 4/10 हो गया, और ये 3 इंटू 10 की पावर -2 ये क्या हो गया, 3/10 स्क्वायर मीन्स 3/100। तो ये हमारा जब हम इनको सम करेंगे तो हमारा ये नंबर मिल जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.03 लिख सकते हैं। इन दोनों का सम करेंगे मिल गया 0.43। तो इन दोनों का आपस में सम करेंगे 43201.43, तो हमें वापस वही नंबर मिल गया। हम बाकी नंबर सिस्टम में भी देखेंगे, हम पोजिशनल वैल्यू से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर सिस्टम को, तो हम इस सिस्टम को ही यूज करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल नंबर विद इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट इनटू बाइनरी नंबर। तो अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था कि हमें कोई डेसिमल नंबर दिया है जिसमें केवल इंटीजर पार्ट था और उसको हमें कन्वर्ट करना था बाइनरी में। तो लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, कोई हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है और हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करना तो हमने पहले भी देख लिया था, हम उसको आज भी रिवाइज कर लेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे।
तो मान लीजिए हमें नंबर जो दिया हुआ है 3333.125, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर हमें दिया हुआ है और हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इंटीजर पार्ट जो हमारा ये है उसको हम जैसे पहले से कन्वर्ट करते थे वैसे ही करेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट हमें दिया हुआ है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे हम देखते हैं। तो इंटीजर पार्ट को हमने देखा भी था, हम कैसे करते थे, हम बेस से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो बेस क्या है 2, मतलब हम इसको 2 से कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे। और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई बेस। तो हम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम बेस से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस से। तो यहाँ पे 33.125 है, तो 33 हमारा इंटीजर पार्ट हो गया, 0.125 ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। 33 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस से कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे। 2 से हम 33 को डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा 16, और रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, हमें कोसेंट क्या मिलेगा 8, और रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, हमें कोसेंट क्या मिलेगा 4, और रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। 2 से 4 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और रिमाइंडर मिलेगा 0। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 1 और रिमाइंडर मिलेगा 0। अब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट मिलेगा 0 और रिमाइंडर मिलेगा 1। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, लास्ट में जब हमें यहाँ पे 0 मिल गया तो हम यहाँ पे प्रोसेस को रोक देंगे, और ये हमें जो रिमाइंडर मिले इनको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। जो हमारा सबसे नीचे वाला होगा उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या और इसको हम लेफ्ट मोस्ट, सबसे लेफ्ट में लिखते हैं। और जो सबसे ऊपर वाले ये है इसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या LSB, और इसको हम राइट मोस्ट में लिखते हैं। तो ये तरीका हमने पहले भी देखा हुआ था कि हमें किसी इंटीजर को कन्वर्ट करना था बाइनरी में, लेकिन यहाँ पे अगर हमें आगे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल को, तो हमने 33 को कन्वर्ट कर लिया, अब हमें कन्वर्ट करना है 0.125 को। तो हमने देखा था फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे कन्वर्ट करते थे, मल्टीप्लाई बाई बेस। तो हम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस यहाँ पे क्या है बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट करना है तो बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 0.25। यहाँ पे 0 इंटीजर पार्ट है और 0.25 क्या है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो यहाँ पे हम इंटीजर पार्ट को यहाँ पे लिख देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट तो 0 हो गया, यहाँ पे हमने 0 एडजेक्टिव लिख दिया, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.25। अब 0.25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.5। इंटीजर पार्ट क्या है अभी भी 0 है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.5। तो हम इंटीजर पार्ट को यहाँ पे लिख देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.0। अभी इंटीजर पार्ट क्या है 1 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0। तो हम फ्रैक्शनल पार्ट हमें 0 मिल गया, अब हम फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमें 0 मिल जाता है तो वहीं पे हम रोक देते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट मिल गया हमें 0, तो हम यहीं पे प्रोसेस को रोक देंगे। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो रहा है, तो उसको आप 5 या 6 बार उस प्रोसेस को रिपीट करके आप वहाँ पे उसको स्टॉप कर सकते हैं, तो हमें एक अप्रॉक्सीमेट आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 0 आ गया, तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमें आंसर मिलेगा 33.125 बेस 10। ये जो हमारा बेस में नंबर था ये 10 था। तो हम सबसे पहले 33 को हमने क्या लिखेंगे 1 4 टाइम्स 0 1, 1 4 टाइम्स 0 1, और यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल को कन्वर्ट किया। तो फ्रैक्शनल में सबसे पहले क्या आया था इंटीजर में 0 फिर 0 फिर 1, इसको हम ऊपर से नीचे तक लिखेंगे। ऊपर वाले को फ्रैक्शनल पार्ट का MSB होगा, ये 0 सबसे पहले आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 1 आएगा। जो हमने देखा कि इंटीजर पार्ट को हम कैसे लिख रहे थे नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। तो ये हमारा, और बीच में हम डेसिमल का पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा इंटीजर पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका उल्टा करना। हमें मान लीजिए ये नंबर हमें मिला 1 4 टाइम्स 0 1.001, इसको हम वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमने देखा भी था पहले भी, तो हम उसी को हम रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो ये हमारा बाइनरी नंबर है, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू भी होगी। पोजिशनल वैल्यू अभी तक हमने डेसिमल में देखा था 10 की पावर से होती थी, लेकिन बाइनरी में पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर से होगी। तो यहाँ पे जैसे ये डेसिमल पॉइंट है हमारा, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर 0,
इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर 1, इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर 2, इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर 3, इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर 4 और इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर 5। इसी तरीके से डेसिमल के बाद अगर हम बात करें, इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर -1, इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर -2 और इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर -3। अब अगर हमें इस नंबर का डेसिमल नंबर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली जो भी डिजिट्स हैं उनको हमें पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो सारी डिजिट्स को हम पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको आपस में सम कर देंगे। तो यहाँ 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम इधर बात करें डेसिमल के बाद की, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 से करेंगे। तो टोटल हमारे पास क्या मिलेगा, 1 2 की पावर 5, तो ये हमें 32 हो गया। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 × 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 × 1 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 1 × 2 की पावर -3, 1 × 2 की पावर -3 मतलब 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8। तो यहाँ पे ये 32 हो गया, ये 33 हो गया, 33 प्लस 1/8। 1/8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 0.125। तो ये हमें क्या मिल गया, 33.125। हमने यहाँ पे भी देखा भी था, हमारा नंबर क्या था, 33.125। तो पहले हमने इसको कन्वर्ट किया बाइनरी में और बाइनरी से हमने वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमें फ्रैक्शनल, अगर कोई ऐसा डेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है तो हम कैसे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और हमने देखा कि हमें कोई अगर बाइनरी नंबर दिया हुआ है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट है तो वापस कैसे हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं ऑक्टल में कन्वर्ट करना। अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना हम पहले देख चुके हैं लेकिन तब हमने देखा था कि केवल हमारे पास इंटीजर पार्ट था, हम फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था। लेकिन अभी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी है। मान लीजिए हमें एक नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में 133.33, तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना हो गया, 133 और डेसिमल जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या हो गया, 0.33। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो हमने देखा था कि हमें इंटीजर पार्ट को हम डिवाइड बाई बेस करते हैं, तो इंटीजर पार्ट को हमने देखा भी था, हम बेस से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई बाई बेस करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे 0.33 है, हम उसको बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस क्या है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारा इंटीजर पार्ट है 133 उसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम 8 से 133 को डिवाइड करते हैं। 8 से जब हम 133 को डिवाइड करेंगे तो 16 बार जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। फिर हम 8 से फिर से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशेंट क्या मिलेगा, 2 और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। 8 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या मिलेगा, 0 और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। तो यहाँ पे अभी हमें 0 मिल गया, तो यहाँ पे हम प्रोसेस को रोक देंगे। तो यहाँ पे 205 यहाँ पे हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, 205 क्या हो गया, हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया इंटीजर पार्ट। लेकिन अभी हमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको भी कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या है, 0.33, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो 0.33 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 2.64। अब इसका जो इंटीजर पार्ट है वो हम लिख लेंगे। इंटीजर पार्ट क्या है, 2 और 0.64 जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम वापस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.64 × 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 5.12। इसके इंटीजर पार्ट हम यहाँ लिख देंगे और 0.12 को हम फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.12 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे मिल गया क्या, 0.96। तो इंटीजर पार्ट क्या है, 0 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.96। 0.96 की हम फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7.68। 7.68 में हम 7 इधर लिख देंगे, 0.68 की फर्दर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हमें कहीं भी 0 नहीं मिल रहा है रिमाइंडर पार्ट में, तो हम 4 या 5 बार करने के बाद प्रोसेस को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 133.33 जो कि ये बेस 10 में है, इक्वल टू 205। ये हमारा इंटीजर पार्ट का हो गया और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 2507। ये हमारा क्या है, बेस 8 में है। अब हम ये जो नंबर मिला इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे इस नंबर की पोजिशनल वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हर डिजिट की पोजिशनल वैल्यू उसके नीचे लिख दी है। तो यहाँ पे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, क्योंकि ये ऑक्टल में है इसीलिए पोजिशनल वैल्यू भी 8 की पावर में है। यहाँ पे हमने 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 इस टाइप में लिख दिया।
तो यहाँ पे इस नंबर को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 8 की पावर 0, 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर -2, ये 0 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 8 की पावर 4। तो ये हमारा नंबर हो गया। अब हम इसको जब देखेंगे 2 इंटू 8 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। 5 इंटू 8 की पावर 0 मीन्स 5 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें 0.25 मिलेगा। ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में हमें 0.078 मिलेगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में हमें 0.0017 मिलेगा। ये हमारा हो गया 100, ये दोनों मिलके हो गए हमारे 133, और इसको जब हम आपस में सम करेंगे तो ये हो गया 0.3297। तो ये अप्रॉक्स में क्या हो गया 133.3297। हमने कन्वर्ट किसको किया था 133.33 को, तो हमें उसके यहाँ पे अप्रॉक्स में क्या मिल गया 133.329। तो लगभग अप्रॉक्स में हमें वैल्यू मिल गई। ये अप्रॉक्स में क्यों मिली, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 प्लेसेस तक निकाला था। अगर हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमें और नज़दीक की वैल्यू मिलती जाएगी। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल। मान लीजिए एक डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर दिया हुआ है जिसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 555.25, तो 555.25 जो नंबर है हमारा, इंटीजर पार्ट को हम बेस से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले भी हमने इसको कन्वर्ट करने का तरीका देखा था, लेकिन तब केवल इंटीजर पार्ट को ही हम कन्वर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे पहले हम इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 555 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें कोसेंट मिलेगा 34 और रिमाइंडर मिलेगा 11। फिर 34 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट मिलेगा हमें 2 और रिमाइंडर मिलेगा 2। फिर 2 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट मिलेगा हमें 0 और रिमाइंडर मिलेगा 2। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट कन्वर्ट हो गया। हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे। अब जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है 0.25। 0.25 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो बेस कितना है 16 है। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा 4.0। 4 हम इंटीजर पार्ट लिख देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट हमें यहीं पे 0 मिल गया, तो प्रोसेस को हम यहीं पे रोक देंगे। तो हम इसको जब लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ 2 to 11, 11 को हम कैसे लिखते हैं b लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। 10 को हम a लिखते हैं, 11 को b लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 555.25 को क्या लिख सकते हैं 2 to b 0.4 और ये किसमें हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है। अब हम इसको वापस से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 2 to b 0.4, यहाँ पे इसकी जो पोजिशनल वैल्यू होगी वो 16 की पावर 0 होगी, इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 की पावर 1 होगी और इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 की पावर 2 होगी। इसकी पोजिशनल वैल्यू डेसिमल के बाद है 16 की पावर -1 होगी। हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 16 की पावर 0, 2 इंटू 16 की पावर 1, 2 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 4/16। तो ये हो गया 512, ये हो गया 32 और ये हो गया 11 और ये 4/16 1/4 हो गया। ये टोटल क्या हो गया, इसका सम 555 हो गया और इसका सम 0.25 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या नंबर मिल गया 555.25। हमने यहाँ पे देखा भी था, हमने किसको कन्वर्ट किया था 555.25। तो उस नंबर को इसको पहले हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया और हेक्साडेसिमल को वापस पे हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो हमें एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल गई। अब हम देखते हैं बाइनरी एडिशन। तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जैसे नंबर्स ऐड करते हैं, मान लीजिए हम 5 और 6 को हमने ऐड किया तो हमें 11 मिल गया, या हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। लेकिन इसी तरीके से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे ऐड करेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम केवल 2 सिंबल यूज करते हैं 0 और 1। तो 0 और 1 में ही हम यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे। तो अगर बाइनरी नंबर में अगर बात करें, 0 का मतलब क्या होता है 0 होता है, 1 का मतलब क्या होता है 1 होता है। अगर हम 1 0 लिखें उसका मतलब होता है 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0 + 0 मतलब 0, 0 + 1 मतलब 1, 1 + 0 1 और 1 + 1। अगर हमें 1 + 1 हो रहा है तो बाइनरी में 1 का मतलब 1, 1 का मतलब 1
और डेसिमल में भी 1 का मतलब 1, 1 का मतलब 1। लेकिन अगर हम इसको देखें, अभी अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको देखें तो 1 + 1 कितना होता है 2, और बाइनरी में हम 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 और 0। तो यहाँ पे 1 और 1 क्या होगा 1 और 0, तो 0 विद कैरी ऑफ 1, तो इसमें कैरी क्या होगा 1 और 0 क्या होगा हमारा सम। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए हमें एक नंबर दिया हुआ है, डेसिमल में मान लीजिए वो 25.25 है, और मान लीजिए 10.75 एक डेसिमल में है। तो हमें बाइनरी नंबर में ऐड करना है, तो हम बाइनरी में उसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसको आप कन्वर्ट करके देखिएगा, मैंने बता भी दिया है कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, कैसे हम फ्रैक्शनल पार्ट को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 110001.01, और इसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1010.11। तो हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करना है कैसे करना है, बाइनरी में ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया 110001.01 ये नंबर हो गया, और 1010.11 ये नंबर हो गया। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो 11 क्या होगा हमारा, 11 क्या होता है यहाँ पे 10 उसको नहीं कहेंगे लेकिन 10 कह सकते हैं, क्योंकि 10 तो हमारा बाइनरी उसमें हो गया, डेसिमल में हो गया। तो 11 यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया। तो 11 क्या हो गया, हमें 0 मिला और 1 हमें कैरी मिल गया। तो कैरी हमने यहाँ पे लिया 101, ये क्या हो गया 11 क्या हो गया, फिर से 10 हो गया। यहाँ पे 0 हमने लिया और 1 फिर से हमें कैरी मिला, तो यहाँ पे 11 फिर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 0 लिखा और 1 कैरी किया। 1 यहाँ पे 1 और 1 फिर से हमें 10 मिला, तो 0 हमने लिखा और 1 कैरी किया। अब हमें यहाँ पे 100, तो 10 क्या हुआ, यहाँ पे 100 हमें क्या हो गया 101 हुआ, और 10 फिर से 1 हुआ, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब कैरी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 11 फिर से आ गया, तो यहाँ पे 0 हमें मिला और कैरी क्या मिला 1। अब यहाँ पे 1 फिर से हम कैरी करेंगे तो 1 क्या हो गया 0 और 1, तो ये हमारा नंबर हो गया। अब अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया था, डेसिमल नंबर सिस्टम में 25.25 था और 10.75 था। तो अगर हम इनको डेसिमल नंबर सिस्टम में जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा 25 10 35, और ये मिलके 1 हो जाएगा पूरा, तो 36। तो हमें 36 जो नंबर मिला डेसिमल में, और उसको हमने जब बाइनरी में ऐड किया तो भी हमें 36 ही मिलना चाहिए। तो बाइनरी में हम 36 कैसे लिख सकते हैं, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे तो डेसिमल पार्ट 0 हो गया, यहाँ पे 001, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है 1 2 4, इसकी पोजिशनल वैल्यू 4 हो गई। 8 16 32, इसकी पोजिशनल वैल्यू 32 हो गई। ये सब 0 हो गए, इसकी पोजिशनल वैल्यू 4 थी, इसकी पोजिशनल वैल्यू 32 थी। तो दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 36। तो इस तरीके से हमें बाइनरी में भी ऐड करने पे 36 ही मिल रहा है। तो जब हम बाइनरी में ऐड करें या डेसिमल में ऐड करें तो हमें रिजल्ट उतना ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे बाइनरी में ऐड कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।